हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे कहा है मिसिंग नंबर बताइए, अज्ञात संख्या बेटा हमें निकालना है। ये क्या कहलाता है बेटा, इसे कहते हैं फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। अब बेटा जैसे आपको ये नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे? 6 के आप फैक्टर बना के देखो। 6 के फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आया बेटा 3, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करो, कितना आया बच्चों 1, ठीक है। 6 के फैक्टर मिले बेटा 2 into 3 मिले। अब बेटा 6 के फैक्टर 2 तो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 3 आएगा और ये हमने मिसिंग नंबर निकाल लिया। अब इधर चलते हैं, अब हम किसके फैक्टर बनाएंगे? अब हम बच्चों 10 के फैक्टर बनाएंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, कितना आएगा बेटा 5। फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया 1। 10 के फैक्टर मिले बेटा 2 into 5, ठीक है। 10 के फैक्टर 5 यहाँ लिखा है, क्या नहीं लिखा बेटा, यहाँ 2 नहीं लिखा, तो हमें मिसिंग नंबर यहाँ का पता चल गया, क्या है बच्चों 2। अब बेटा इस क्वेश्चन में भी हमें मिसिंग नंबर निकालना है, अज्ञात संख्या निकालना है। सबसे पहले बेटा 6 0 के फैक्टर बनाएंगे। उन्होंने कहा 30 और बेटा कुछ आपको यहाँ लेना है, मिसिंग नंबर पता करना है। तो बेटा 60 के फैक्टर 30 मल्टीप्लाई, ये हमें पता करना है। आप सोचिए 30 में आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 0 आ जाए? तो बेटा 2 से करोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ का मिसिंग नंबर, अज्ञात संख्या क्या होगी 2 होगी। अब बेटा 30 के फैक्टर बनाने हैं, ध्यान देना बेटा। 30 को उन्होंने 10 लिखा है, 10 लिख दिया और बेटा ये हमें निकालना है। अब आप सोचिए 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें कि 30 आ जाए? बेटा 3 से, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 तो उन्होंने दिया है, आपको यहाँ क्या लिखना है 3 लिखना है। मिसिंग नंबर अज्ञात संख्या 3 है। अब बेटा 10 के फैक्टर बना के देख लेते हैं। तो यदि आप 10 के फैक्टर बनाओगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, कितना आया बेटा 5। फिर 5 से डिवाइड करो, 1 आया। तो बेटा हमें 10 के फैक्टर क्या मिले 2 into 5, ठीक है। तो बेटा 10 के फैक्टर 2 और क्या होंगे 5। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, बेटा उसके बारे में कहा है कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या के जो फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, उनमें किन्हें नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। तो बेटा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो बेटा 4 6 8 9 10, ये सब बेटा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। आपसे क्वेश्चन में कहा है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या के यदि गुणनखंड बनाए, फैक्टर बनाए, तो किन्हें शामिल कभी नहीं किया जाता? तो बेटा 1 को कभी शामिल नहीं किया जाता और उस स्वयं नंबर को भी शामिल नहीं किया जाता। इटसेल्फ 1 को शामिल नहीं किया जाता और वह स्वयं नंबर भी शामिल नहीं होता।
ये आपका आंसर है। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बेटा आप इसके फैक्टर निकालो, गुणनखंड निकालो। तो बेटा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, 4 बार 9 आता है। ठीक है, अब बेटा हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले बेटा यह 3 से डिवाइड हो रहा है, कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 आया, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, अब फिर 3 से डिवाइड करो, एक बार गया, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। अब बेटा ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले 1 बार जाएगा, 11 1 जा 11, 1 बार गया, घटाइए, क्या आया बेटा 0। अब इस 1 को उतारेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, उसकी 0 लग गई। ठीक, अब बेटा इस 1 को उतारेंगे, 11 1 जा 11, 1 बार गया। ठीक है, घटाइए बेटा, कितना आया 0। 11 से डिवाइड करने पे कितना मिला 101। अब बेटा इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 101 से, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो बेटा इसके फैक्टर क्या मिले 999 के फैक्टर मिले 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। आपको इस क्वेश्चन में कहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बेटा आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, क्या होती है 1 0 0 0 0, 4 0 आते हैं। बेटा हम इसके फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, ठीक है 5 आया, और बेटा ये 3 0 आए। ठीक, अब बेटा इसे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखो 5000 को। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 4 आएगा, घटाइए बेटा 1 आया। अब बेटा ये 0 उतारी, 2 5 जा 10, 5 बार जाएगा, ये 10 आया, घटाइए 0 हुआ। अब बेटा ये 2 0 भी उतारोगे, कितना आया बेटा 2 से डिवाइड करने पर आया 2500। अब वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2500 को 2 1 जा 2 होता है, 1 बार जाएगा, घटाइए कितना आया 0। अब बेटा इस 5 को उतारिए, 2 2 जा 4, 2 बार गया, 4 घटाइए कितना आया बेटा 1। अब बेटा इस 0 को उतारिए, 2 5 जा 10, 5 बार गया, ये 10 घटाइए 0 आया। अब बेटा इस 0 को उतारिए, ठीक है कितना आएगा बेटा 1250। अब बेटा इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 1250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 6 बार गया, घटाइए 0 आया। अब बेटा इस 5 को उतारेंगे, 2 2 जा 4, 2 बार गया, 4 आया, घटाइए बेटा 1 बचा। अब बच्चों इस 0 को उतारेंगे, 2 5 जा 10, 5 बार गया, घटाइए कितना आया बेटा 0। आपने डिवाइड करा तो आपको मिला 625। अब बेटा 5 से डिवाइड करेंगे इसे,
सबसे पहले 1 बार जाएगा, 5 1 जा 5, घटाइए 1 आया। अब बेटा इस 2 को उतारेंगे, 5 2 जा 10, 2 बार गया, घटाइए कितना आया बेटा 2। अब बेटा इस 5 को उतारेंगे, 5 5 जा 25, 5 बार गया, क्या मिला बेटा 1 2 5। अब बेटा इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 होता है, 2 बार गया, घटाइए कितना है बेटा 2। अब इस 5 को उतारेंगे, 5 5 जा 25, 5 बार गया, घटाइए कितना है बेटा 0। आपको क्या मिला 25 मिला। अब बेटा इसे 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। हमें फैक्टर मिल गए बेटा, उसे हम लिख लेते हैं। क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार बेटा 2 मिला है। फिर बेटा 4 बार आपको 5 मिला है। इस तरह से फैक्टर बन गए।